स्वागत है आपका लेसन नंबर 9 में जिसमें हम सीखेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में और मैं आपके साथ सीबीसी के बारे में बात करूंगा, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में बात करूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सको कि जो डॉग का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का मतलब जरूर जानेंगे, लेकिन वो एक कंप्लीट पिक्चर हमें लेनी होती है, उसके बाद पता चलता है, जो कि एक वेट ही कर सकता है। हम जस्ट यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हाय, दिस इज सनी लूथरा। मैं पिछले 10 सालों से लगभग एक दशक से डॉग्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर को, उनके हेल्थ को। ये मेरा पैशन है, उनको समझना और आपको समझाना। तो चालू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को, और इसमें हम बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में। अब सीबीसी का मतलब क्या होता है? सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। और कंप्लीट ब्लड काउंट में ये सारे के सारे आपको एक पैरामीटर्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी। सो आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी लंग्स में से ऑक्सीजन को उठाती है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लेकर जाती है। ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट करती है। रेड आरबीसी में ऑक्सीजन जाती है अपने हमारे पूरे डॉग के पूरी बॉडी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे बॉडी में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, नेचर कुछ भी ऐसा नहीं बनाता जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल काउंट, और ये ऑक्सीजन पहुंचाती है ना। ये डॉग की बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग्स में से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लेकर जाती है। अगर हाई है आरबीसी का काउंट, अगर हाई है तो डॉग को डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेल्स बहुत चिपके हुए होंगे आरबीसी के, और वो एक डिहाइड्रेशन का वो है, या फिर उसको कोई बोन मेरो की ये रेयर है बोन मेरो डिसीज, लेकिन बोन मेरो डिसीज भी आरबीसी को एक्सेस में क्रिएट कर सकती है। अगर लो है तो इसका मतलब एनीमिया हुआ हुआ है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज हुई हुई है, कुछ उसने टॉक्सिक खा लिया जिसकी वजह से आरबीसी किल हो रहे हैं, या फिर कोई ब्लड लॉस, या फिर अभी ब्लीडिंग चल रही है, उसके इंटरनल कुछ ब्लीडिंग चल रही है, उससे भी आरबीसी लो हो जाते हैं। ये एक हमें एक गाइडलाइन देता है, हमें एक हिंट देता है कि डॉग की बॉडी में क्या चल रहा होगा। उसके बाद आता है एचसीटी। और एचसीटी का जो एचसीटी है, इसका काम होता है, ये बताता है कि आपने अगर कोई प्रोपोर्शन दिया ब्लड का, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। सॉरी, आपने अगर प्रोपोर्शन दिया ब्लड का, उसके अंदर कितना रेड ब्लड सेल है। सॉरी, हीमोग्लोबिन नहीं, रेड ब्लड सेल। हमने कोई प्रोपोर्शन दिया ब्लड का, उसके अंदर कितना आरबीसी है, वो एचसीटी बताता है उसको कि भाई इतना इतना आरबीसी। अगर वो हाई है, अगेन वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है, या फिर बोन मेरो को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। अगर लो है, अगेन ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, बोन मेरो डिसऑर्डर है, कुछ टॉक्सिन है, कुछ एनीमिया है। सो आरबीसी से तो हमें पता चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। एचसीटी इतना, सब हमने इतना ब्लड दिया, उसमें कितना आरबीसी है, कितना आरबीसी, उससे हमें और उससे हमें और भी समझ में आता है कि यार डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर होता है, और ये इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ये प्रोटीन वो काम करता है। अगर ये हाई है, डिहाइड्रेशन हो रहा है डॉग को, है ना, रेड ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज हो रहा है, उससे भी ये हाई हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। आरबीसी इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो उससे भी इंक्रीज हो सकता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। अगर लो है, उसका मतलब अंदर ब्लीडिंग चल रही है, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया कुछ हो सकता है उसको। मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका एवरेज साइज कितना है। एवरेज साइज, रेड ब्लड सेल्स का साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर वो हाई है तो कुछ विटामिन डिफिशियंसी चल रही है, और अगर लो है तो आयरन डिफिशियंसी चल रही है उसको, इससे पता चलता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये भी हमने कई बार हम इसको ब्लड टेस्ट में देखते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का ये प्रोटीन होता है, तो एवरेज कितना है, इनफ है कि नहीं है रेड ब्लड सेल्स के लिए। अगर हाई है, अगर हाई है, अगर हाई हो रहा है उसके अंदर, तो ऑक्सीजनेशन बॉडी की इट्स लाइक लो है। क्यों क्यों लो है? क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। अगर हाई हो रहा है ब्लड ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब डॉग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, डॉग या तो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, लंग्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इससे ये पता चलता है। अगर लो है तो आयरन डिफिशियंसी है। ये ध्यान रखो
कि जो एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, इसका मतलब है कि पर रेड सेल्स ऑन एन एवरेज कितने हीमोग्लोबिन अवेलेबल हैं, कितने हीमोग्लोबिन है उसके अंदर। अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है डॉग की, नहीं तो ये इस्तेमाल हो जाते। और अगर लो है, तो आयरन डिफिशियंसी हो रही है। उसके बाद आता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ना मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि हम जब कोई ब्लड सैंपल लेते हैं, एक कोई प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें टोटल कितना हीमोग्लोबिन है, उसी के जैसा ही होता है ये कंप्लीटली, कितना टोटल हीमोग्लोबिन है। जैसे कि हमने ऊपर ये मीन हमने एचसीटी देखा था, है ना? एचसीटी देखा था। इसमें एक एक प्रोपोर्शन लेते हैं हम ब्लड का और उसमें देखते हैं कितना रेड ब्लड सेल है। उसी टाइप से ये भी है कि हम एक प्रोपोर्शन लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें कितना हीमोग्लोबिन कॉन्संट्रेशन है। अगर हाई है तो आयरन लेवल्स हाई चल रहे हैं, अगर लो है तो एनीमिया है। इस इन सब चीज़ों से पता चलता है कि डॉग के अंदर क्या चल रहा है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ओके, ब्लड को क्लॉट करता है, कहीं पर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है या फिर कहीं पर चोट लग जाती है, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर एक परत सी आ जाती है, खून रुक सा जाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून रुकेगा नहीं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। सो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। कई बार ये टिक फीवर में ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, सॉरी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स खत्म हो रही है, प्लेटलेट्स इनफ बन नहीं रही, या फिर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है, या फिर जो टिक का पैरासाइट है वो प्लेटलेट्स को खत्म कर रहा है, खा रहा है। सो हाइपर इम्यून सिस्टम हाई प्लेटलेट्स कब होता है? जब इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है ना? किसी ब्लड डिसीज से या फिर बोन मेरो डिसऑर्डर होता है तो भी हाई हो जाता है प्लेटलेट्स। अगर इम्यून सिस्टम का ऑटो इम्यून की कोई डिसीज चल रही है तो बोन मेरो का डिसऑर्डर चल रहा है, उससे भी हाई हो जाता है। लो हो जाता है जब प्लेटलेट्स खत्म होने लग जाती है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। वो टिक के पैरासाइट से भी होता है, किसी ब्लीडिंग से भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है अंदर, प्लेटलेट्स लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स खत्म हो जाती है ना? लो हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ब्लीडिंग चल रही है या कुछ इन्फेक्शन आया हुआ है। डब्ल्यूबीसी भी इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अगर वो हाई है तो अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है, इन्फेक्शन हाई है, तो भाई डब्ल्यूबीसी एक तरीके से सोल्जर्स होते हैं हमारे फाइट करने के लिए, है ना? डॉग के सोल्जर्स होते हैं फाइट करने के लिए। सो वो इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, इन्फेक्शन आया हुआ है या किसी तरीके का कैंसर आया हुआ है, उसमें हाई हो जाते हैं। अब वो लगातार काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं इन्फेक्शन में, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको इनफ उसके पास इतनी ताकत नहीं है या फिर इम्यून सिस्टम के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो उस डिसीज़ को, उस वायरस को, उस पैरासाइट्स को हरा सके। तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी कम होने लग जाएँगे। सो फिर वो लो हो जाएँगे, वो हमें बताता है कि अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा है या फिर पॉइज़निंग से भी लो हो जाते हैं। सो इसमें हमने सीबीसी के बारे में बात करी और भी लीवर के भी ब्लड टेस्ट होता है, किडनी का भी ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, जिसको मैं अगले कोर्स में पूरा हैंडल करूँगा, सारे के सारे ब्लड टेस्ट के डिफरेंट-डिफरेंट पैरामीटर्स को। लेकिन आपके साथ ये ओवरव्यू देना ज़रूरी था। मैंने आरबीसी के बारे में बात करी जो ऑक्सीजन कैरी करता है, एचसीटी के बारे में बात करी जिसका मतलब है कि एक ब्लड के प्रोपोर्शन में कितने आरबीसी हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करी जो कि एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर होता है जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, वो कैरी करता है। मीन कॉर्पस्कुलर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में बात करी जिसका मतलब है कि एक गिवन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि सॉरी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी एवरेज साइज कितनी है ना? वो उसका मतलब होता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जो आरबीसी के लिए कितना हीमोग्लोबिन अवेलेबल है ना? ये मतलब होता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक गिवन पोर्शन ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन अवेलेबल है, एवरेज कितना है उस चीज़ का। प्लेटलेट्स जो एक तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काम आती है, वो कितना है ना? ये लो है या फिर हाई है। डब्ल्यूबीसी कितना है, लो है या हाई है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के काम आती है। सो ये सारे की सारी रिपोर्ट जब हमारे पास आती है वो डॉग के बारे में बताती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको देखने के बाद वेट बता सकता है कि हमें लिवर का भी करना है, हमें केएफटी का भी करना है या फिर कुछ और भी हमें टेस्ट करने हैं, कैंसर के टेस्ट करने हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और ये बहुत बेसिक है, ये हर एक डॉग का होता ही होता है। या सो ये आपको पता होना चाहिए जब आरबीसी हाई है, वो लो है तो उसका मतलब क्या है, एचसीटी हाई है, लो है उसका मतलब क्या है, एचजीबी हाई है तो उसका मतलब क्या है, लो, है ना? ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन वेट के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए क्योंकि
सिर्फ़ एक आध चीज़ें पता होने से नहीं होता, पूरा कंप्लीट पिक्चर को एक साथ देखना होता है, जो कि एक ट्रेन्ड इंडिविजुअल ही कर सकता है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, हमें अपने वेट्स के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। सो सीबीसी के बारे में बताया, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा अगर ये आपको फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन लगी है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा फैंटास्टिक, ओके? ताकि मैं नेक्स्ट कोर्स आपके लिए रेडी कर सकूँ, जो और आगे पढ़ना चाहते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को मैं भी स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करूँगा। अब मैं आपसे मिलूँगा लेसन नंबर 10 में, जिसमें मैं आपसे सेल्फ हीलिंग के बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर आपको ये लेसन फैंटास्टिक लगा है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ लेसन नंबर 10 में। थैंक यू सो मच।